तुमसे मतलब? मुझे तो मतलब होना ही चाहिए, और तुम्हें मेरी बात से जरूर मतलब होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे भले की बात करने वाली। कल तुमसे झगड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से इन्हें नींद आई। अब अगर तुम इन्हें वक्त पे वक्त जगाओगी ना, तो इन फूलों के बदले तुम्हें कांटे ही मिलेंगे। जब जाग जाए तब आ जा। मुझे सजेशन देने के लिए थैंक यू, पर अपने सजेशंस अपने पास ही रखो, मुझे मत दो। रही बात इन फूलों की, तो इन फूलों को देख के ही अभी सुबह उठेगा, और यही फूल देख के अभी के चेहरे पर खुशी दिखाई देगी, और मुझे फूलों के बदले फूल मिलेंगे। और रही बात कांटों की, तो कांटे तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि कांटे और चुभन तो तुम्हारी किस्मत में लिखे हुए ना। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। बैठ जाओ, प्रेग्नेंट हूँ। मैं इसे खड़े हुए देखकर ज्यादा खुश नहीं हो जाएंगे। ठीक है, आप ये पकड़ो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सरला जी, आप यकीन कीजिए, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जो कुछ भी किया वो अपने पोते के प्यार में किया। मेरी प्रज्ञा तो बहुत खुशनसीब है जो ससुराल में उसे इतनी प्यार करने वाली दादी सास मिली। आपने उसका साथ दिया है ना, इसीलिए वो अपना पत्नी धर्म निभा पाई है। अगर आप प्रज्ञा का साथ नहीं देती ना, तो पता नहीं क्या हो जाता। आप उसके साथ थी ना, इसीलिए वो लड़ सकी उन दुश्मनों से जो अभी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। सब कुछ आपकी वजह से ही तो हुआ है। आपका साथ मेरी बेटी के साथ था, तो झूठ नहीं बोलूंगी, मैं प्रज्ञा से बहुत नाराज थी। सब रिश्ते तोड़ दिए थे मैंने उससे, लेकिन अब मैं अपने आप से नाराज हूँ। चाहे मेरी बेटी ने कोई भी रूप ले लिया था, पर उसकी आंखों की सच्चाई क्यों नहीं देख पाई मैं? क्यों नहीं देख पाई कि वो जो कुछ भी कर रही है अपने पति के लिए कर रही है? इसीलिए मैं अपने से बहुत नाराज हूँ, और सजा भी दूंगी तो अपने आप को ही। किसकी बातें हो रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे इधर उधर की बातें कर रहे थे। रहने दो बहन जी, मुझे सब समझ में आता है। मैं रसोई में जरूर थी, पर मेरे कान ना यहीं लगे हुए थे। प्रज्ञा की बातें हो रही थी ना, कि वो जो कुछ कर रही है जानबूझकर कर रही है। वो बुरी नहीं है, पर बुरे होने का नाटक कर रही है। वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहन जी, आपने मुझे बताया नहीं ना, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। वो ऐसी कोई बात नहीं, तू क्यों इतना शोर मचा रही है? रहने दो बहन जी, मैंने अगर सुनना लिया होता ना, तो मुझे कुछ पता ना चलता। और मैं हमेशा प्रज्ञा से ना नफरत करती रहती, और उस बेचारी को तो जितना आशीर्वाद मिलता उतना ही कम है। और मैं बेवकूफ उसको कोसती रहती, बददुआएं देती, अरे पाप की भोगी बनती। पर आपको क्या, आप तो मुझे अपने पास रख के भी ना बेगानों वाला बर्ताव करती हो, और मुझे ना ये एहसास दिलाते हैं कि जैसे मैं गैर हूँ, और मुझे हमेशा तकलीफ देती रहती है। मैं ही बेवकूफ हूँ जो टीट बन के यहाँ जमी पड़ी हूँ, कहीं जाती नहीं। सब खत्म कर ली तूने बात? अरे मैं कल ही तो मिली थी प्रज्ञा से, जब तक वापस आई तो तू सो ही चुकी थी। सुबह उठी तो तू बाजार निकल गई थी सब्जियां लेने। रहने दो बहन जी, बहाने ना बनाओ, मुझे सब पता है। और बहुत हो गया, अब मैंने यहाँ नहीं रहना है, मैं चली जाऊंगी। मैं सचमुच चली जाऊंगी, और जब चली जाऊंगी ना, तब आपको मेरी कदर होगी। फिर आपको ना शायद ये लगे कि जानकी आपकी अपनी थी। फिर मैं वापस नहीं आने वाली। हाँ, मैं जा रही हूँ। सच में चली गई? सुन, खाली हाथ क्यों जा रही है? वो घर में जो तेरा सारा सामान पड़ा है वो ही साथ लेके जा। फिर इस बहाने वापस मत आना कि सामान इधर ही रह गया। ऐसे कैसे चली जाऊं? पूरा हिसाब करूंगी, एक एक पाई का लूंगी। बदला लेना मुझे भी आता है, फिर छट के जाऊंगी मैं। हाँ। सुन, ये ट्रे तो तनु बहुत डरी हुई है। मुझे नहीं लगता कि वो नहीं आने का रिस्क उठाएगी। पर दी, इस बात की भी क्या गारंटी है कि वो उस बॉयफ्रेंड के साथ आएगी? क्या पता वो अकेली आ जाए। पूरब उसके बारे में तो गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन इस वक्त वो जितना डरी हुई है, उसे अकेले आने की हिम्मत तो नहीं करनी चाहिए। वो अकेली आए या उस बंदे के साथ आए,
हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास सिर्फ यही मौका है और हमारी प्लानिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए और कोई गड़बड़ भी नहीं होनी चाहिए। क्यों सरला जी, ठीक है ना? मुझे तो ना ये सब चालाकियां, ये तिगड़मबाजी समझ में ही नहीं आती है। आप लोग जो भी कर रहे हो आप वो कर लो, मुझे तो सिर्फ एक ही बात चाहिए, और मेरी बच्ची और रवि का घर दोबारा से बस जाए। ऐसा फिक्र मत कीजिए, ऐसा ही होगा। उस तनु का सच सबके सामने आकर रहेगा। आप बस मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद में जल्द से जल्द कामयाब हो जाऊं। एक मिनट दीप, इससे पहले कि आप आशीर्वाद लें, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है कि आप वहां नहीं जाएंगे। इनफैक्ट मैंने सोच लिया कि ब्लैकमेलर बन के मैं वहां जाऊंगा। रूप, ऐसा कैसे हो सकता? तो दीप, मुझे नहीं पता कैसे हो सकता है, कैसे होगा, बट मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप वहां अकेली नहीं जाएंगे। दीप, बुलबुल के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं आपको लेके, आपकी लाइफ को लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और हम कितनी भी प्लानिंग कर ले, कितनी भी तैयारियां कर ले, पर हम नहीं जानते ना कि आखिर वहां पे होगा क्या। क्या पता वो जो उसका बॉयफ्रेंड है वो बहुत ही खतरनाक आदमी हो। और आंटी जी, ये भी तो हो सकता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई ना, कोई किसी गुंडों के साथ आ जाए तो हम क्या करें? कुछ भी हो, मुझे ही जाना पड़ेगा वहां पे। और तुम मुझसे ब्लैकमेलर बनकर कैसे बात कर सकते हो? आज तक तनु से मैंने ही बात की ना, वो मेरी आवाज पहचानती है। उसे शक हो गया तुम पर तो। और दादी ने अभी कहा ना कि ये हमारा आखिरी मौका है, हम रिस्क नहीं ले सकते। और तनु ने हमें पकड़ लिया तो दोबारा उसे फंसाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस सब में मैं इनका ख्याल भी तो नहीं रख पा रही ना, तो किसी को इनका भी तो ध्यान रखना है ना। पर दी, अगर वहां जाओगे तो उसमें खतरा है। मैं जानती हूँ पूरा, बहुत खतरा है, लेकिन ये खतरा उठाना पड़ेगा। इसी मकसद को पूरा करने के लिए बुलबुल ने अपनी जान दे दी, और मैं एक छोटा सा रिस्क नहीं ले सकती क्या? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, जो बुलबुल के साथ हुआ उसके बाद मैं आपकी। दादी, आप समझाइए ना इसे। बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है और पूर्व भी सही कह रहा है। हमें खतरा देखकर जानबूझकर खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि ब्लैकमेलर तो तू ही रह, पूर्व तेरे साथ जाएगा। बेटा, तू मेरी बात तो सुन ले पहले। पूर्व जाएगा तेरे साथ, लेकिन थोड़ी दूरी पर रहेगा। जब इसे लगेगा कि तू किसी खतरे में है तो ये फौरन वहां से तेरी मदद के लिए आ सकता है। इस सबसे पहले हमें यहाँ पे चारों तरफ ये कैमरा और ये माइक लगवाना पड़ेगा। और ये कैमरा भी ऐसा है कि अंधेरे में भी हमें सब कुछ साफ सुथरा दिखेगा। लेकिन कैमरा क्यों? कैमरा इसलिए क्योंकि मान लीजिए तनु यहाँ पे अकेली आएगी तो आप ऐसा कर सकती ना, आप बातों में उससे उलझा के उसके मुंह से सारा सच खुद उगलवा सकती। और अगर ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो जाए तो अभी को दिखाने के लिए इससे अच्छा प्रूफ हमारे पास है ही क्या? You're right पूरा। और अगर वो आदमी उसके साथ आता है तो वो भी कैप्चर हो जाएगा ना कैमरे में। और वो होगा बाय वन गेट वन का ऑफर। देखो रोनी, बहुत भरोसा करके तुम्हें ये सारी बातें बताई, ये बातें यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। दी, आप मेरी मुंह बोली बहन है, लेकिन मैंने आपको अपनी सगी बहन से भी बढ़कर माना है और आपकी मदद के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये बात अगर आपने मुझे पहले बोल दी होती ना तो ये काम तो कब का कर दिया होता मैंने। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। थैंक यू। ये ठीक नहीं हो रहा है। मिताली भाभी ने तो गलत रास्ता चुन लिया है। उनकी बातों से तो लग रहा है कि वो प्रज्ञा दी से बदला लेना चाहती हैं। इसीलिए अभी जीजू को भी शादी का जोर दे रही थी और जीजू भी उनकी बातों में आ गए और उनके साथ लॉयर से मिलने भी चले गए। मुझे ना ये बात जल्द से जल्द प्रज्ञा दी को बता देनी चाहिए। अब दी, बहुत अंधेरा है, थोड़ा सा और राइट में ले। ओके दी। अब रोनी एक काम कर, जल्दी से स्क्रू कस दे, अभी 3 और कैमरा सेटअप कर। अरे सर, आप टेंशन मत लीजिए, 10 मिनट में सारे के सारे सेट कर दूंगा। अरे आप मेरी स्पीड तो देखो। रोनी, अगर तू कम बोलेगा ना तो 10 की जगह 5 मिनट में हो जाएगा। प्लीज जल्दी करना, बहुत काम है यार। हाँ रच्चू। हेलो दी, कहाँ हो आप? मैं थोड़ा बिजी हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है ना? तो इतनी परेशान क्यों है? दी, कुछ भी ठीक नहीं है। मिताली भाभी गलत रास्ते पे जा रही हैं। वो अभी जीजू को तनु से शादी करने के लिए मना रही थी। क्या? हाँ दी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो उनसे कह रही थी कि वो जाके कोर्ट मैरिज करे तनु के साथ, और अभी जीजू भी उनकी बातों में आ गए। और तो और दी, वो जीजू को अपने साथ कोर्ट लेके गई हैं, कोर्ट मैरिज के लिए। ये सब वो आपसे बदला लेने के लिए कर रही हैं।
लेकिन फॉर्मेलिटीज में और क्या क्या चाहिए? कुछ पेपर वर्क है वो मैं देख लूंगा, और कुछ विटनेस चाहिए। बाकी आप एक बार सोच लीजिए कि आपको शादी करनी कब है। ये कब तक रेडी हो जाएगा? बस 1 घंटे में। तब तक आप सोचिए, मैं अपना एक क्लाइंट निपटा के आता हूँ। ठीक। अब ये सब कुछ कितना आसान है। मुझे लगा पहले अप्लाई करना होगा, फिर डेट मिलेगी, फिर वेट करना होगा, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ आज के आज ही हो रहा है। थैंक यू भाभी, आपने। अरे थैंक यू सब बाद में बोलना। मुझे तो लगता है तुम्हें अभी ना तनु को फोन करके यहाँ पर बुला लेना चाहिए, और सब कुछ फेवर में है, तुम आज ही शादी कर लो। आज? हाँ, तुम फिर से सोचने लगे अभी। देखो, तुम ज्यादा सोचोगे ना तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा। वैसे भी सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं दादी के बारे में सोच रहा हूँ। दादी भी तो यही चाहती है ना कि तुम जल्दी से जल्दी तनु से शादी कर लो, तो फिर तुम्हारे इस तरह शादी करने के फैसले से वो भी खुश होंगी। वैसे भी वो प्रज्ञा से बहुत परेशान है। अभी मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सब कुछ तुम्हारे फेवर में है। कल पता नहीं कोई नई मुसीबत आ जाए। हो सकता है प्रज्ञा को तुम्हारी शादी के बारे में पता चले तो वो ही कुछ टांग अड़ा दे। ज्यादा जोर तो नहीं डालूंगी, जिंदगी तुम्हारी है तो शादी का फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए ना। तक तो ये वापस आ चुके होंगे। रॉबिन, तुम्हारे सर का है? उनको तो मैंने बहुत देर से नहीं देखा। और तनु मैम? मैम वो कुछ देर पहले बाहर गई। ठीक है, तुम जाओ। कहाँ गई होगी तनु? इनसे मिलने या अपने बॉयफ्रेंड से मिलने? प्रज्ञा यही है? इसे तो वहीं जाना था ना जहाँ तनु को बुलाया। उसके बाद अपनी माँ के घर जाना था अपना हुलिया बदलने। अभी तक यहाँ करके आ रही है ये। प्रज्ञा, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो वहां होना चाहिए था। दादी, वो रज्जू का फोन आया था, कह रही थी कि ये कोर्ट गए हैं तनु से शादी करने। मिताली भाभी उन्हें उकसा रही है तनु से शादी करने के लिए। ऐसे कैसे हो सकता? टेंशन मत ले, मैं अभी को फोन करती हूँ। दादी स्पीकर पे डालिए ना प्लीज। दादी, अब क्या बोलूं? दादी से क्यों छुपा रहा है? ये तो तेरे साथ है, तेरे लिए विटनेस बनने को भी राजी है। इनको सब बता दे। हेलो, तू कहाँ है अभी? दादी प्लीज गुस्सा मत होना, मैं जल्दबाजी में एक फैसला लेने जा रहा हूँ और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। तू करने क्या जा रहा है? मैं तनु से शादी करने जा रहा हूँ। मैं इस वक्त कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ और तनु रास्ते में है। वो जैसे ही आ जाएंगी हम दोनों शादी कर लेंगे। बेटा, ये बता, तनु को पता है ना ये सब? नहीं, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ दादी। क्या है, बिना मंडप और बिना सेलिब्रेशन की शादी हो रही है, तो मैं सोचा सरप्राइज देकर उसे थोड़ी खुशी दे दूं। दादी मैंने बहुत सोचा, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है ना मेरे पास। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने आप के साथ जी नहीं पाऊंगा। अगर मुझे तन्नू के साथ शादी करनी है तो फिर इंतजार किस बात का? दादी मैं सही कर रहा हूँ, आप मेरे साथ है ना दादी? हाँ हाँ हाँ, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। तू एक काम करना, तनु आए ना, तू मुझे फोन कर देना, मैं भी वहाँ पहुँच जाऊंगी तेरे पास। आप सच में यहाँ पर आएंगी? हाँ बेटा। ठीक जी दादी। मैं यहाँ आ गई हूँ, कहाँ हो तुम? ठीक तुम्हारे पीछे। डोंट टेल मी तुमने पैसों का अरेंजमेंट नहीं किया है। लेकिन दिस इज नॉट डन। मैंने तुम्हें बताया था ये मैटर कितना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। इतने इररिस्पांसिबल कैसे हो सकते हो? सब कुछ बताने के बाद भी अगर तुमसे पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया तो मुझे बता देती हूँ। एंड टाइम पे डिच क्यों किया मुझे?
मेरी बात सुनोगी तुम तनु? मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए और मैंने तुम्हें कहा भी था कि पैसों का इंतजाम हो चुका है। क्या चाहती है तुम कि सड़क पर मैं 10 लाख रुपए लेके घूमता फिरूं? पास ही में इवेंट हो रहा है, वहां पर एक रूम में मैंने पैसे रखे और तुमसे बात भी करना चाहता हूँ। चलो। कितना टाइम लगेगा? जल्दी हो जाएगा, चलो तुम। मेजर साहब आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, आपने अपने होटल में केटरिंग का काम दिया ना। ठीक है, आप कल होटल पे आके पेमेंट ले जाना। हाँ जी, मैं आ जाऊंगी। कि तनु यहाँ क्या कर रही है? प्रज्ञा की प्लानिंग के हिसाब से तो इसे उस जगह जाना चाहिए था। कहीं ये उसी इंसान के साथ तो नहीं आई जो इसके बच्चे का बाप है। तनु के पीछे जाके पता लगाना चाहिए कि ये आदमी है कौन। रो मत बेटा, मत रो। उसने शादी करने के लिए सोचा है, शादी की तो नहीं है ना। और कर ली तो दादी। तनु अगर मेरे बताए हुए जगह की बजाय कोर्ट पहुंच गई तो मैं इन्हें इनके दुश्मनों से दूर करने की कोशिश करती और ये है कि उसी से शादी करने जा रही। ऐसा कुछ नहीं होगा। तूने ही तो तनु को बोला है ना कि तेरा और अभी का डाइवोर्स नहीं हुआ है। हाँ, उसकी नजर में तो नहीं हुआ ना। तनु को तो इस बात का भी पता नहीं है कि आज अभी ने उसको कोर्ट शादी के लिए बुलाया है। और वो इतना तो जानती है ना कि पहले बीवी के होते हुए दूसरी बीवी का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए उसने खुद वो मना कर देगी शादी के लिए। लेकिन ये सब जब वो इन्हें बताएगी तो ये चुप नहीं बैठेंगी ना। और जरा सी खोजबीन की देर है दादी, फिर इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर तो मुझसे डिवोर्स लेकर 1 सेकंड की देर नहीं करेंगे ना तनु से शादी करने के लिए। फिर मैं क्या करूंगी? मुझे समझ नहीं आता दादी, इतनी कोशिशों के बाद भी इतनी मुसीबत क्यों आती है? मेरा तो किस्मत पर से मेरा दिल कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला ना तेरा इम्तिहान ले रहा है बेटा। भगवान ने जितनी शक्ति तेरे कुमकुम को दी है ना, वो देखना चाहता है कि उसकी रक्षा करने के लिए तेरे पास इतनी शक्ति है। सो बेटा हिम्मत नहीं हारनी, भरोसा रखना है। अगर मैं अभी से मिलने जाऊंगी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं मिलके कोई बहाना बना के वापस आ जाऊंगी। और अगर अभी ने यहाँ नहीं आने दिया तो? तुम उसकी चिंता मत करो, अभी को हैंडल करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। कुछ नहीं आता तुम्हें, सब कुछ सिर्फ बिगाड़ना आता है। ब्लैकमेलर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे नहीं। क्या चाहती हो तुम कि उसके बताए जगह पर मैं पैसे लेकर जाऊं? और अगर हमें कोई वहां फंसाने की कोशिश कर रहा है, मुझे देख लिया तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि हमारे दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। ये सब तुम्हारे दिमाग में कैसे नहीं आता यार? हाउ? माँ मुझे जाना होगा, इतनी दूर तक आकर मैं पीछे नहीं हट सकती। माँ ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। आप नहीं जानते, ये आज कोर्ट गए थे तनु से शादी करने के लिए। बहुत मुश्किल से मैंने तनु को इतनी जल्दी उस जगह बुलाया है ब्लैकमेलर से मिलने के लिए। अगर मैं वहां नहीं पहुंची तो कल ही ये तनु से शादी कर लेंगे और वो मैं नहीं देख सकती। मैं भी नहीं देख सकती कि अभी किसी और से शादी कर ले। मुझे पता है कि जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ अभी के लिए कर रही है, अपने और अभी के अच्छे जीवन के लिए कर रही है। लेकिन तू बता मैं क्या करूं? मैंने अब भी बुलबुल को खोया, मैं तुझे नहीं खो सकती। नहीं प्रज्ञा, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तो मर जाऊंगी। नहीं होगा माँ, इन लोगों का आशीर्वाद है मेरे साथ और मैं अच्छा काम करने जा रही हूँ ना, तो भगवान मेरे साथ बुरा क्यों करेंगे? फिर भी दादी, आज जब मेरी हिम्मत टूट रही थी तो आप ही ने मुझसे कहा ना कि शायद ये मेरे कुमकुम की परीक्षा है। शायद ये भी उसी परीक्षा का हिस्सा है। मैं आज पीछे नहीं हटूंगी, हिम्मत नहीं हारूंगी। मुझे आज ही अपने मकसद में कामयाब होना है। ये बिल्कुल ठीक कह रही। हमें यहाँ तक पहुंचने में इतना वक्त लगा, यहाँ से पीछे जाना भी तो ठीक नहीं है ना। और माँ क्यों इतना टेंशन ले रही? आपका बेटा है ना, मैं वादा करता हूँ अपनी जान लगा दूंगा पर प्रकृति को कुछ होने नहीं दूंगा। मेरा मन भी नहीं करता इसे वहां भेजने के लिए, पर जिसके लिए इतनी तपस्या की है इसने, आज अगर फल लेने का मौका मिला है तो मैं इसे किस मुंह से रोकूं? मैं कुछ बोलूं? मेरे ख्याल से आप लोग ना उस शक्ति को भूल गए हैं, और जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जेकर उसने प्रज्ञा को लंबी उम्र दी है तो इसका मतलब है कि यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे पूरा भरोसा है कि जीत साडी होनी है। इतने सारे सच्चे लोगों का दिल थोड़ी तोड़ सकते हैं वो। मैं क्या कह रही थी अभी
एक बार तनु को फोन कर लेते। कितनी बार फोन ट्राई किया, उसका फोन ही नहीं लग रहा। अब मैं उसे फोन नहीं करने वाला। अगर आपको फोन करना है तो आप कीजिए, और अगर उससे बात हो जाती है तो उसे कहना कि जहाँ पर है वहीं पर है, मुझे उससे बात नहीं करनी। ऐसे क्यों बोल रहे हो सकता है बेचारी किसी प्रॉब्लम में हो। अरे कोई प्रॉब्लम में नहीं है वो, मैं उसे टाइम नहीं दे रहा ना, तो उसी बात का बदला ले रही है। मैं जानता नहीं क्या उसे, बहुत गलत टाइम चूज किया उसने बदला लेने का। तनु अब तो तू गई, तूने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। ये आप क्यों छुप रहे हो? अभी आपको पहचानेगा थोड़ी ना। इनको तो ना टेंशन लेने की पुरानी आदत है। अब प्रज्ञा जब तक घर वापस नहीं आ जाती ना, तब तक ये इसी तरह टेंशन लेती रहेंगी। ये भी नहीं सोचती अगर इनका बीपी बढ़ गया तो प्रज्ञा को कितनी टेंशन होनी है। सरला जी, आप अपनी सेहत क्यों खराब कर रही है? हमारी प्रज्ञा देखना जीत कर आएगी और घर में खुशियां आने वाली हैं, और आप ऐसे आप जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी अभी तो मैंने बुलबुल को खोया। मेरी बच्ची मुझसे दूर चली गई, मैं उसे वापस नहीं ला सकती। मेरे कानों में उस आदमी की आवाज गूंज रही, बहुत ही खतरनाक आवाज थी। वो मेरी प्रज्ञा को मारना चाहता था। अपनी बच्ची को मैंने अपने से दूर कर दी, दूसरी को भी खो ही दिया था, लेकिन वो वापस आके मेरी जिंदगी में। अब मैं उसे नहीं जाने दूंगी, मैं उसे कुछ नहीं होने देना चाहती। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत घबरा रहा है। मेरी बच्ची को अगर कुछ हो गया ना तो उसे कुछ होए, उससे पहले तो मुझे ही कुछ हो जाए। ना बच्ची, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। आप ना रब पे भरोसा करो। मैं ना अभी रब से झगड़ा करके आई हूँ। मैंने बोल दिया उनको, ऑर्डर दिया कि ना मेरा ना आपके और प्रज्ञा के सिवा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन तब तक आपको अपने को संभाल के रखना है, ठीक है? ठीक ही तो कह रही है सरला जी। आप अपने आप को इतना अकेले क्यों समझते हैं? हमारा और आपका परिवार एक ही तो है, और फिर अभी और पूर्व जैसे बेटे हैं आपके। आप फिक्र क्यों करती है? नहीं, मैं फिक्र नहीं करती। मुझे पता है कि आपका परिवार हमारा ही परिवार है, और है तो वो दामाद, लेकिन बेटों से बढ़कर है अभी और पूरब मेरे लिए। बल्कि मैं तो रोज भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके जैसे परिवार के साथ हमारा परिवार जुड़ा। अब तो वो दिन दूर नहीं है जब खुशियाँ हमारे घर में आ जाएंगी। इन दोनों बच्चों को मिलने दो एक बार, फिर देखना खुशियाँ आएंगी, कभी नहीं जाएंगी। आप दिल छोटा मत करना। तनु, तनु, क्या हुआ पुत्र? इतना गुस्से में क्यों है? आप लोगों में से किसी ने तनु को देखा? जीजू, मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा था, और शायद अभी तक वो वापस नहीं आई है। हाँ पुत्र, मैंने भी बहुत देर से उसे देखा नहीं है। हाँ, मैंने भी कुछ देर पहले उसे जाते हुए देखा था, कुछ जल्दी में थी वो। पर बेटा हुआ क्या है? तो इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? सब ठीक तो है? दादी क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मेरे अपने ही मुझे धोखा देते रहते हैं दादी? अब क्या हो गया? किसने धोखा दिया तुझे? तू तो कोर्ट गया था ना तनु के साथ शादी करने के लिए। दादी, जब किस्मत आपसे सब कुछ छीन लेती है ना, तो खुशियां कैसे रहने देगी? मैं गया था तनु से शादी करने के लिए, लेकिन तनु वहां पर आई भी नहीं, मेरे बोलने पर भी नहीं आई दादी। पता है कितनी मुश्किल से मैंने खुद को राजी किया था ये शादी करने के लिए, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि किसी को आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं है, किसी को आपकी कदर नहीं, तो मैं किसी की कदर क्यों करूं? अब मैं तनु से शादी नहीं करूंगा। नहीं नहीं बेटे, ऐसे मत बोल। अब तू ही तो कह रहा है कि तेरे बार बार बुलाने पे वो नहीं आई, इसका मतलब वो किसी न किसी मुसीबत में फंस गई होगी। अरे दासी, वो किसी मुसीबत में नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ क्या इसे। वो जानबूझकर नहीं है, जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ती है ना, वो कभी नहीं आती है। उसे मेरी परवाह नहीं है ना, तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? अब मैं शादी नहीं करने वाला दासी। बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तू पहले आराम से मेरे साथ बैठ के बात कर और दिमाग ठंडा कर, फिर सोचेंगे क्या करना है। दादी, आपको जो बात करनी है करिए, लेकिन मैं अब ये शादी नहीं करूंगा। ठीक है, तनु से शादी नहीं करनी ना तो मत कर, कोई बात नहीं। तू मेरे साथ बैठ के बात तो करना बेटा, जरा दिमाग ठंडा होने दे। चला आ,
दादी आपको जो बात करनी है कीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा चल। राज पता नहीं कहाँ चले गए। रचना, तुमने राज को कहीं देखा है? वो आकाश के साथ कहीं बाहर गए। बाहर गए और मुझे कुछ बताया भी नहीं उन्होंने। ऐसे कैसे, कभी करते तो नहीं है? उन्होंने कहा है कि काम बहुत इम्पोर्टेंट है और उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इसे क्या हुआ है? सुबह तक तो ठीक थी। घर में ना सब लोगों को कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, मैं जानती हूँ आप फोन आंसर कर चुके हैं और कुछ बोल नहीं रहे। पता है तो क्या तुम्हें अवार्ड दूं कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो? जी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। बस ये बताइए आपने फोन क्यों किया था? मैंने कब फोन किया? मैंने कोई फोन नहीं किया है। अभी थोड़ी देर पहले। वो मैंने फोन नहीं किया है। आजकल ये फोन में सब टच स्क्रीन है ना, तो अपने आप किसी का नंबर लग जाता है। अच्छा, आपने मेरा नंबर खोल के रखा होगा इसीलिए टच हो गया ना? अरे वो मैं किसी और को फोन लगा रहा था, प्रकाश को। अब प्रकाश और प्रज्ञा में प्र तो सेम ही है ना, तो फोन तुम्हें लग गया। इसमें मेरी क्या गलती? जो भी हो, आपका फोन आपसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। आपको बात किसी और से करनी थी और फोन मुझे लगा दिया। हेलो, स्मार्ट नहीं, बेवकूफ है मेरा फोन। क्योंकि अगर स्मार्ट होता ना तो तुम्हारे नंबर को ब्लॉक कर दिया होता, जैसे मैंने तुम्हें अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दिया है। उसे पता होना चाहिए था कि इस वक्त मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करना। इसका मतलब आप अकेले भी हैं और परेशान भी। हेलो, सॉरी, मैं अकेला हूँ लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे आसपास नहीं हो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। और तुम जहाँ भी हो ना, रात भर वही रहना। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वैसे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कैसी सिचुएशन? मतलब जब बहुत गुस्सा आ रहा हो लेकिन गुस्सा निकालने के लिए कोई ना, प्यार आ रहा हो लेकिन प्यार जताने के लिए कोई ना, मतलब अकेले रहने का भी मन करे और मन करे किसी का इंतजार भी कर ले। हाँ, बताओ ना क्या करना चाहिए। एक शर्त पे बताऊंगी, मैं जो भी कहूँ आपको मानना पड़ेगा। जल्दी बताओ, मैं ऐसे ही करूंगा वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसे सिचुएशन में ना संता बंता के जोक सुनने चाहिए। संता बंता के जोक्स? और नहीं तो क्या, आप ट्राई करके तो देखिए। अच्छा, ऐसा करते हैं हम जोक्स का कंपटीशन कर लें। पहले मैं सुनाती हूँ। ये कोई जोक थोड़ी ना हुआ है। तुम जोक सुनना चाहती तो मेरा जोक सुनो। कौन हो तुम? घबराओ मत, मैं हूं। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारे यहाँ पे वेट कर रही हूँ। पता है, डर के मारे मेरी जान निकल रही है। अब यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? ब्लैकमेलर का? वो अंदर है और उसने एक इंसान भी भेजा मुझे बार बार अंदर बुलाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं अंदर नहीं आऊंगी, क्योंकि तुमने मुझे बोला था ना कि जब तक तुम नहीं आओगे मुझे अंदर नहीं जाना है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ। तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं इनके साथ जाता हूँ, ब्लैकमेलर को खत्म करके वापस आता हूँ। चलो रे। ओह गॉड, ये लोग तो अंदर ही जा रहे और प्रज्ञा देवी तो वहीं अंदर है। मुझे अंदर जाना होगा। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। फिर क्या हुआ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।